एक दोस्त सब कुछ खो बैठा, दूसरे ने सिर्फ एक बकरी दी, मगर वही बकरी जिंदगी बदल गई। पुराने वक्तों की बात है। किसी दूर दराज गांव में एक आसूदा हाल शख्स रहा करता था। उसके पास जानवरों का एक वसीया बाड़ा था। दूध, दही, मक्खन, घी, सब कुछ वो अपने ही जानवरों से हासिल करता और बेचकर अच्छी आमदनी हासिल करता। गांव में लोग उसकी मिसालें देते थे। हर वक्त उसके घर में हंसी खुशी, मेहमान नवाजी और खैर व बरकत का समा होता। लेकिन दुनिया की हर खुशी हमेशा कायम नहीं रहती। एक दिन उसके जानवरों में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा जानवर। देखते ही देखते सारा बाड़ा खाली हो गया। जिन हाथों से दूध, मक्खन और घी निकाला जाता था, वो अब खाली हो चुके थे। वो शख्स दिन रात परेशानी में रहने लगा। अगरचे उसके पास कुछ जमाशुदा माल था, लेकिन वो रोजमर्रा के अखराजात में तेजी से खत्म होने लगा। पहले जेवर बिके, फिर कीमती बर्तन, फिर घर का फर्नीचर, यहाँ तक के फाकों की नौबत आ गई। एक रात जब घर में चूल्हा भी न जला, बीवी ने खामोशी से कहा, क्या तुम्हें याद है, दूसरे गांव का सरदार तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। यह बात उसके दिल को लगी। अगली सुबह उसने साफ सुथरा लिबास पहना, बीवी से दुआएं ली और दूसरे गांव की तरफ रवाना हो गया। दोस्त ने उसे आते ही पहचान लिया, बाहें फैला दी, गले लगा लिया। मेहमान नवाजी में कोई कसर न छोड़ी। जब वक्त रुखसत आया तो उस शख्स ने आहिस्तगी से कहा, मैं तुम्हारे पास किसी काम से आया हूँ, हालात बहुत खराब हैं। फिर उसने दिल खोल कर अपने हालात सुनाए, आंखों में नमी, लहजे में शिकस्त। दोस्त ने फौरन अपने खादिम को बुलाया और कहा, मेरे दोस्त के लिए एक बकरी ले आओ और इनके लिए कुछ खाने पीने का सामान भी तैयार करो। वो शख्स हैरान हुआ। दिल में सवाल आया, सरदार होकर एक बकरी दे रहे हो? मगर खामोशी से बकरी लेकर घर आ गया। वो लोग बकरी का दूध निकाल के पीते रहे, कुछ दूध बेच देते। किसी न किसी हद तक भूख मिटने लगी। 1 माह गुजरा, वो बकरी मर गई। दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान हुए। बीवी ने फिर याद दिलाया, दोस्त ने कहा था जरूरत पड़े तो दोबारा आ जाना। वो फिर से दोस्त के पास गया। दोस्त ने खूब आओ भगत की। मुद्दा पूछा। उस शख्स ने बताया कि बकरी मर गई। दोस्त ने कहा, कोई मसला नहीं। मुलाजिम को बुलाया, एक और बकरी मंगवाई और उस शख्स को बाइज्जत तरीके से इस ताकीद के साथ रवाना किया कि जब जरूरत पड़े मेरे पास चले आना। वो शख्स बकरी लेकर घर आया, बकरी का दूध पिया और बेचा। कुछ अरसे बाद ये बकरी भी मर गई। वो फिर दोस्त के पास गया, मुद्दा बताया। दोस्त ने आओ भगत की, खाना खिलाया, एक और बकरी दी और ताकीद के साथ रवाना किया। वो घर आया, बकरी का दूध निकाला, बेचा। इस बार दूध इतना था कि दूध बेचकर ज्यादा अच्छी रकम आने लगी। वो शख्स समझदार था, उसने बचत करके एक और बकरी खरीद ली। अल्लाह ने उसे बरकत दी, उसके हालात बेहतर होने लगे। वो जानवर खरीदने लगा, उसके घर खुशहाली फिर से आने लगी। एक दिन उसकी बीवी ने उसे याद दिलाया, ये सब तुम्हारे दोस्त की मदद की वजह से हुआ है, तुम जाओ और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके आओ। अगले दिन वो शख्स तैयार हुआ और खुशी खुशी दोस्त की तरफ रवाना हो गया। दोस्त उसे देखकर बहुत खुश हुआ, उसकी खूब आओ भगत की और आने का मुद्दा पूछा। उसने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और बताया कि उसकी मदद की वजह से उसके हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं और वो सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया है। ये सुनकर दोस्त बहुत खुश हुआ। उसने अपने मुलाजमीन को बुलाया और कहा, बाड़े से 50 जानवर खोलो और इस शख्स के साथ जाओ और उसके घर छोड़ के आओ। वो शख्स बहुत हैरान हुआ। जब शदीद बुरा वक्त था तो सिर्फ एक बकरी और अब 50 जानवर, उससे रहा न गया। दोस्त के सामने दिल की बात कह दी। ये सुनकर दोस्त मुस्कराया और कहने लगा, जब तुम पहली बार आए थे तो मैं समझ गया था कि तुम पर वक्त बहुत सख्त है। उस वक्त अगर मैं तुम्हें 100 जानवर भी देता तो वो सब भी मर जाते, इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ एक बकरी दी ताकि तुम्हारा गुजारा चलता रहे। जब तक तुम्हारा बुरा वक्त चलता रहा मैं तुम्हें एक एक करके बकरी देता रहा। अब जब तुम्हारा बुरा वक्त टल चुका है, खुशहाली तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद अपनी दोस्ती के शायान शान करूं। अब मुझे कोई डर नहीं, ये सब जानवर तुम्हारे काम आएंगे। ये सुनकर वो शख्स बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त की हिकमत का कायल हो गया। कभी कभी एक छोटी सी बकरी
तुम्हें वो सिखा जाती है जो सारी दौलत नहीं सिखा सकती। दोस्ती, सब्र और अकल, ये तीन नेमतें जब इकट्ठी हो जाएं, तो बर्बादी भी खुशहाली में बदल जाती है।